स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किक पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग एसएससी जीडी के मॉडल प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे और हम लोग इसे टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो यार बनाए रखिए और वीडियोस को एंड तक देखिए, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 61 में लिखा गया कि कौन सी राशि, यानी कोई पैसा है फ्रेंड्स, कोई पैसा है, कोई धन है, कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक वर्ष के अंत में इतना हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग कोई पैसा रखे हैं 0 वर्ष में, जिस समय पैसा रखे वो 0 वर्ष हो रहा था, उस वक्त मेरे पास यहाँ पे कुछ पैसा हम बैंक में रखे हैं और ये पैसा जो है एक वर्ष में जो लिखा गया है कि 650 रुपये हो जाता है। ये 650 रुपये हो जाता है, मतलब ये अमाउंट बन जाता है। अमाउंट मतलब होगा उसमें मूलधन और प्लस ब्याज दोनों इंक्लूड होगा। और यही पैसा जो 2 वर्ष में लिखा गया है ये 676 रुपये हो जाता है। ये हम लोग का ये A2 हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे P जो है ये P क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे केस में जानते हैं, इसमें A1 भी दिया गया है, A2 भी दिया गया है, P हम लोग का मिसिंग है। और हम लोग को ये पता है कि यदि कोई पैसा अगर हम 0 वर्ष में रखे हैं और यहाँ से A1 होने में हमको कुछ समय लग रहा और फिर A1 से A2 होने में कुछ समय लग रहा, लेकिन ये दोनों समय क्या फ्रेंड्स यहाँ पे बराबर है। मतलब यहाँ से हमको 1 साल लगा और यहाँ से यहाँ फिर हमको 1 साल लगा, यानी कि यहाँ पे समय क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये हो गया बराबर। समय क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग का बराबर हो गया। तो ऐसा अगर कभी अगर हम लोग का बराबर अगर हो जाए तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं फ्रेंड्स, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको भी याद होना चाहिए। होता है PA2 इक्वल्स टू A1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। कब होता है, जब P से P1 और P1 से P2 जो है समय हम लोग क्या रहेगा फ्रेंड्स, तो ये बराबर होगा, तब होता है PA2 इक्वल्स टू A1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई भी एक चीज मिसिंग रहेगा, या हो सकता है या P मिसिंग हो या A1 मिसिंग हो या A2 मिसिंग हो, ये हम लोग फाइंड किया जा सकता है। हम बोलेंगे P हम लोग को मालूम नहीं है, तो P मालूम नहीं है। A2, तो A2 कितना दिया गया फ्रेंड, तो हम लोग 676 दिया गया है। और A1 है तो A1 650, यानी 650 गुनी 650। इसलिए हम बोलेंगे फ्रेंड्स हम लोग यदि P अगर निकालना हो तो हो जाएगा 650 गुनी 650 और डिवाइड बाई हो जाएगा 676, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 625। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 625 रुपया आएगा और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 62 लिखा गया कि 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। फ्रेंड्स मान लो कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग को दिया गया 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर है। और यहाँ पे एक अभय है और एक समीर है, तो लिखा गया अभय को समीर से 2 घंटे कम समय लगता है। तो हम लोग फ्रेंड जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या होता है फ्रेंड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना कि अभय का स्पीड जो है, अभय का जो स्पीड है फ्रेंड्स, अभय का स्पीड हम लोग x किलोमीटर पर आवर है। और साथ ही साथ यहाँ पे समीर का जो टाइम है, समीर का जो टाइम है फ्रेंड्स, ये हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ये t घंटा है, t समय, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे तो 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे कम समय लगता है। तो डिस्टेंस हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग को दिया गया 30 है और हम लोग का अभय का डिस्टेंस स्पीड कितना माने फ्रेंड, तो ये x है। तो इससे क्या निकलेगा, हम लोग को ये समय निकलेगा। क्या निकलेगा, समय निकलेगा। तो समय जो भी है वो बोला गया है कि समीर से 2 घंटा ज्यादा लगता है। समीर को अगर टाइम t है तो उससे 2 घंटा ज्यादा लग रहा है, मतलब यहाँ 2 घंटा ऐड कर देंगे। ये मेरा एक बन जाएगा इक्वेशन 1। आगे लिखा गया कि यदि अभय की स्पीड दुगनी कर दी जाए, तो फ्रेंड्स फिर हम लोग बोलेंगे अभय का स्पीड अगर दुगना हो जाएगा तो यहाँ पे 2x से डिवाइड करेंगे
तो यहाँ पे टाइम जो है वह 1 घंटा जो है कम हो जाता है। मतलब यहाँ पे टाइम जो है वह 1 घंटा क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है कि दुगनी कर दी जाए तो उसे समीर से 1 घंटा कम समय लगता है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो दो इक्वेशन बन गया, इससे x का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम बोलेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। 1 में से 2 को माइनस कर लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 30 बाई x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 30 बाई 2x बराबर इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इधर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा t प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस t हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा प्लस 1। क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे t और t हम लोग आपस में कट जाएगा और इससे हम लोग 30 बाई x क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग ये 1 बाई 2 हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग ये 3। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग 3 से इसको कट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 10 बाई x और इधर का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 2 और 2 माइनस 1 यानी 1 बाई 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। इधर कितना आ गया, 1 आ गया। इसलिए हम लोग बोलेंगे यानी कि यहाँ पे ये जो है x उधर चला जाएगा फ्रेंड्स। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 10 बाई x इक्वल्स टू ये चला जाएगा उधर, यानी हो जाएगा 2 बाई 1, यानी कि 2 से अगर कट करेंगे 5 टाइम्स में कटेगा, इसलिए x का जो वैल्यू आया कितना है फ्रेंड, तो ये 5 आया। यानी हम लोग का आवाज का जो स्पीड होगा वो 5 किलोमीटर पर आवर होगा, ये 5 किलोमीटर पर आवर होगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 लिखा गया कि हमको सिंपलीफाई करना है, यानी कि 0.25 इंटू 2.25 का सरलीकरण करना है, सरलीकरण। इसको हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड, तो इसका वैल्यू हम लोग आ जाएगा 0.5 और इनटू इसका वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड, तो इसका वैल्यू आएगा 1.5। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 × 75 हो जाएगा और 75 यहाँ पे एक अंक है, एक अंक 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक अंक 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट पड़ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉइंट पड़ जाएगा। यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, मतलब ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। आता फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 64 लिखा गया कि 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में टोटल स्टूडेंट्स हम लोग को दिया गया है, ये हम लोग को दिया गया 45 है, ठीक है। अब 25 लड़कों का औसत भार दिया गया, 25 लड़कों का, यहाँ पे बॉयज जो है फ्रेंड्स, यहाँ 25 बॉयज का एवरेज हम लोगों को दिया गया है, ये हम लोग का 38 kg। तो फ्रेंड्स अगर इसको अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं सम जो हो जाएगा यानी 25 8 200 के 0 हाथ में बचा 20, 25 या 75 और 20 95, मतलब 950 kg होगा। कितना होगा फ्रेंड्स, 950 kg होगा। आगे लिखा और 20 लड़कियों का औसत भार 32 kg है, यानी गर्ल्स है फ्रेंड्स, यानी 20 गर्ल्स है जिसका औसत भार दिया गया 32 kg, ये 32 kg। इसका सम कितना हो जाएगा, 32 गुना 64 यानी कि 64, यानी इतना केजी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल अगर हम लोग का सम अगर देखेंगे तो ऐड करना पड़ेगा, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 से 15 यानी कि 1590 केजी होगा फ्रेंड्स। ये टोटल सम हो गया। तो टोटल सम हो गया, हमसे क्या बोला गया, तो बोला गया था कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग का टोटल एवरेज हमसे पूछा जा रहा है, टोटल एवरेज पूछा जा रहा है। एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। सम कितना है फ्रेंड, हम लोग का ये 1590 है और टोटल कितना विद्यार्थी था हम लोग ये 45 है। इससे यदि अगर हम लोग कट कर देंगे तो यहाँ पे फाइनली वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड 35.33 kg और यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65 लिखा गया कि 5वीं से 10वीं तक की कक्षाओं के छात्रों का औसत 50 केजी है। 5वीं से दिया गया फ्रेंड्स, ये 5वीं क्लास, ये 5वीं है, छठी है, 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है और ये 10वीं है। मतलब अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 क्लास है, टोटल 6 क्लास है जिसका एवरेज दिया गया हम लोगों का। यहाँ पे हम लोग का दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका एवरेज 50 है, 50 है, ये हम लोग का ये एवरेज दिया गया। इसका सम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, सम कितना हो जाएगा, 6 5 30, यानी कि टोटल हम लोग का 30 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का टोटल 30 हो जाएगा। फिर आगे लिखा गया कि 5वीं से 9वीं तक, यानी 5वीं से 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं, यानी कि टोटल कितना क्लास हो गया फ्रेंड, तो टोटल हम लोग हो गया 5 क्लास, जिसका एवरेज हम लोग को दिया गया है, ये हम लोग एवरेज 54 है, 54, यानी इसका सम कितना हो जाएगा, 5 जगह 20, 0 हाथ में 2 हो जाएगा और 5 25 और 2 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक आदमी है 10, ये भी इसका वैल्यू इसमें इंक्लूड है, जबकि इसमें तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये भी सम है, ये भी सम है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग ये 10वां नंबर का, 10वां क्लास का हम लोग का क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो माइनस कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30, और यही वैल्यू हम लोग का ये 10वां, ये 10 क्लास का हम लोग का वैल्यू कर लेगा, 10 क्लास का वैल्यू कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 66 लिखा गया कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ लेंथ जो है, लेंथ दिया गया है, लेंथ हम लोग का 8x है, और हम लोग ब्रेथ दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हम लोग 5x मान लेते हैं, ये हम लोग ये मान लिए, ये हम लोग ऐसा लेट कर लिए हैं। हमको बोलेगा यदि उस आयत का परिमाप जो है, हमको पेरीमीटर दिया गया फ्रेंड्स, आयत का परिमाप हम लोग को दिया गया है, कितना दिया गया है कि हम लोग का 260 हम लोग का ये मीटर है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B, ये होता है फ्रेंड्स। और हम लोग का आयत का परिमाप दिया गया 260 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। L का वैल्यू हम लोग का 8x है फ्रेंड्स, और B का वैल्यू हम लोग का ये 5x है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, 2 से अगर कट करेंगे तो 130 बार में इधर कटेगा, इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग हो जाएगा 13x। फिर हम लोग 13 से अगर काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आया फ्रेंड्स, तो हम लोग का 10 आया। हमसे पूछा जा रहा, बताइए कि उसके आयत की लंबाई क्या होगा। लंबाई कितना माने फ्रेंड्स, हम लोग ये 8x माने हैं, तो 8x का वैल्यू निकाल लेंगे, इसलिए हमें L बराबर हो जाएगा 8 × x का वैल्यू हम लोग का निकला है 10, यानी हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, और यही हम लोग का 80 जो है ये मीटर हम लोग का ये फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 67 लिखा गया कि यदि 200 पृष्ठों की एक पुस्तक की 1000 प्रतियों के लिए 50 रिबन कागज की जरूरत हो, तो 250 पृष्ठों की 2000 प्रतियों के लिए कितने रिबन की जरूरत होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ये जो रिबन जो है, ये हम लोग का वर्ग का काम कर रहा है। फ्रेंड्स हम लोग ऐसा है ना, मिक्स रेशियो में पढ़े हैं, m1 d1 बटा w1 = m2 d2 बटा w2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे w क्या है फ्रेंड्स, यहाँ w हम लोग ये वर्ग को यूज कर रहा, और यहाँ पे ये m1 हम लोग का क्या बता रहा, मैन को, पावर को बता रहा, d हम लोग का डेज को बता रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का वर्क हो रहा मतलब हम लोग रिबन बन रहा, मतलब वर्क हो रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यानी कि 200 पृष्ठ की एक पुस्तक की 1000 प्रति को हम लोग ऊपर लिखेंगे, और हम लोग का वर्क कितना हो रहा फ्रेंड, तो हम लोग ये 50 रिबन बन रहा बराबर। इधर हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को दिया गया 250 का, यहाँ पे 2000 है ना, 2000 हम लोग क्या देंगे फ्रेंड्स, ये प्रतियों के लिए कितने रिबन की जरूरत होगी। तो फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, 1000 से काटेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ये 2 बार में कट जाएगा, फ्रेंड्स,
और हम लोग इस तरह से काट सकते हैं, 50 से काटेंगे तो हम लोग ये 4 बार में कट जाएगा, और फिर हम लोग इधर कट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 2 से कट करेंगे फ्रेंड, 2 से तो 2 बार में हो जाएगा, और 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 125 बार में। और इस तरह से हम लोग ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं इसलिए हम लोग आवश्यक रिबन की जो संख्या होगा वो हो जाएगा 125, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर के 70 तक फ्रेंड्स हम लोग का ये एक तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिया गया है जो कि यहाँ पे दिख रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 68 में लिखा गया, 68 में लिखा गया कि दूसरा सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया जाता है, दूसरा सर्वाधिक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग को दिख रहा है कि दूसरा सर्वाधिक जो खर्च है आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा होगा, दूसरा सबसे खर्च कहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, तो दूसरा सर्वाधिक खर्च हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दूसरा सर्वाधिक खर्च हमको दिख रहा है कच्चा माल पर, जो कि 350 दिख रहा, और हम लोग का यहाँ पे 350 दिख रहा फ्रेंड। दूसरा सर्वाधिक खर्च हमको 350 दिख रहा, मतलब बोले कच्चा माल, यहाँ बोले कच्चा माल, कच्चा माल है जो कि हम लोग को 350 दिख रहा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। 69 देखिए लिखा गया कि कुल खर्च बताइए, यानी कि टोटल खर्च बताना है फ्रेंड्स, कुल खर्च बताना है। तो फ्रेंड्स कुल खर्च मतलब सभी को ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का किराया में दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग को किराया दिया गया 50 है, किराया 50 है। फिर हम लोग का दिया गया 350 है, ये 350 है। और फिर हम लोग का रख रखाव में दिया गया 250 है। आगे फिर लिखा गया कार में हमको लिखा गया 150 है। फिर लिखा गया कच्चा माल में लिखा गया 350 है। आगे लिखा गया हम लोग का फ्रेंड्स यहाँ पे ये 450 है। और फिर हम लोग लिखा गया विद्युत में हम लोग ये 200 है। इन सभी को ऐड करेंगे फ्रेंड तो हम लोग का 0 हो जाएगा, 5 10 15 20 25 5 30 0 हाथ में 3 हो जाएगा, यानी कि 3 3 6 2 8 8 1 9 9 3 12 12 12 4 16 17 1800 हो जाएगा फ्रेंड्स, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। और फ्रेंड्स इसी में एक क्वेश्चन हम लोग 70 भी देख सकते हैं। देखिए 70 में क्या लिखा गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि कार का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण की माप बताइए, कार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखा जाए फिगर में तो कार कितना दिखा रहा फ्रेंड, तो हम लोग कार देखेंगे 150 है, ये 150 है। कितना में है फ्रेंड, तो टोटल 1800 वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है फ्रेंड, तो टोटल 1800 है। आज चूंकि डिग्री में लाना है इसलिए हमको 360 डिग्री से गुना करना पड़ेगा। तो बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 1 0 2 0 ये कट जाएगा आपस में, और 18 से काटेंगे 18 दूना 36 हो जाएगा, मतलब कितना डिग्री हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग को हो जाएगा 300, हम लोग को हो जाएगा 15 दूना 30 डिग्री हो जाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।